Hello bachcho, let's take a given question. The question says Young's double slit experiment is first performed in air and then in a medium, then other than air. It is found that eighth bright fringe in the medium lies where fifth dark fringe lies in air. The refractive index of the medium is nearly option A given है 1.25, option B 1.59, option C 1.69, option D 1.78. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ YDSE, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें पता है कि वी हैव टू स्लिट्स. इस तरीके से दो स्लिट्स होती हैं. यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन है, ठीक है ना. अब यहाँ से एक वेव एंड यहाँ से एक वेव चल के दे इंटरफेयर लेट्स से एट अ डिस्टेंस y, और ये यहाँ पे दोनों वेव यहाँ पे आके इंटरफेयर करती है स्लिट S1 और S2 से, ठीक है. अब ये जो y है इसका जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है एक्चुअली दैट वैल्यू दैट इज y को हम लिख सकते हैं दिस, और रादर वी कैन से y की जगह पे हम बोल सकते हैं पाथ डिफरेंस जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. तो पाथ डिफरेंस आता है इन दोनों वेव का जो यहाँ से S1 और S2 से जा रही है. इन दोनों वेव का जो पाथ डिफरेंस हमें मिलता है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा x एंड दैट इज इक्वल्स टू y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ठीक है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर पाथ डिफरेंस जो है इंटीजर मल्टीपल है लैम्डा का, सो इट विल बी द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और अगर ये ऑड मल्टीपल है लैम्डा बाई 2 का, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं इवन मल्टीपल है लैम्डा का तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ऑड मल्टीपल है लैम्डा बाई 2 का तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो इस तरीके से वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द एक्सपेरिमेंट ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. तो यहाँ पे अब जो सिचुएशन गिवन है अब उसको थोड़ा सा हम एनालाइज कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो जब एयर में परफॉर्म हो रहा है एक्सपेरिमेंट तो हमें बोला गया है फिफ्थ डार्क फ्रिंज जो है लाइज इन एयर, ठीक है. इट इज फाउंड दैट एट ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम लाइज वेयर फिफ्थ डार्क फ्रिंज लाइज इन एयर. यानी कि फिफ्थ डार्क फ्रिंज जो थी वो एयर पे थी, यानी कि डार्क की बात हुई है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ये वाली कंडीशन, यानी कि ये जो पाथ डिफरेंस है दैट इज YD अपॉन कैपिटल D is equals to 2 into 5 minus 1 and that lambda by 2. अगर हम लैम्डा को वेवलेंथ मान रहे हैं इन एयर, ठीक है ना, तो ये हमने एयर के लिए कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे. तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें. इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे. 10 9 by 2 लैम्डा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू YD अपॉन कैपिटल D, ठीक है. इसको लेट से हम एक्सप्रेशन 1 बोल देते हैं. अब हमने क्या किया, अब पूरे सेटअप को हमने एक मीडियम के अंदर इंसर्ट कर दिया. अब हमें पता है कि मीडियम में जब हम इंसर्ट करेंगे तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज C/V, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V होता है. और इसको हम बोल सकते हैं म्यू कैन बी रिटन एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, क्योंकि हम यहाँ पे C अपॉन इसको लिख सकते हैं N लैम्डा. फ्रीक्वेंसी सेम होती है मीडियम में, ठीक है. तो यहाँ से म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू A अपॉन म्यू M दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा M अपॉन लैम्डा एयर, ठीक है. सो यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से तो म्यू लैम्डा एम की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है. लैम्डा एम कैन बी रिटन एज म्यू ए तो 1 ही होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, तो ये हो जाएगा लैम्डा ए, या फिर सिंपली लैम्डा माना है हमने इसको एयर में, अपॉन म्यू. अभी हम मीडियम को मान लेते हैं, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है तो हमें म्यू ही कैलकुलेट करने को बोला गया है. तो यहाँ पे जो सिचुएशन है मीडियम के लिए, इन मीडियम इसमें क्या मिल रहा है, ब्राइट की कंडीशन है. ब्राइट की कंडीशन के लिए अगर हम देखें तो YD अपॉन कैपिटल D हैज टू बी इक्वल्स टू, और कितना ब्राइट है वो 8 ब्राइट है, तो यानी कि N की जगह हम जस्ट लिख देंगे 8 इंटू लैम्डा, ठीक. तो यहां से अब लैम्डा की जगह हमें लिखना पड़ेगा लैम्डा ऑफ मीडियम. सो यहां से आ जाएगा 8 लैम्डा अपॉन म्यू, 8 लैम्डा अपॉन म्यू. अब जस्ट इन दोनों चीजों को हमें कंपेयर करना है, इसको हम एक्सप्रेशन 2 बोल देते हैं. तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या देख सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग वी हैव 8 लैम्डा बाय म्यू एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 9 लैम्डा अपॉन 2. तो यहाँ से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16 अपॉन 9 एंड फाइनली दिस वैल्यू कैन बी रिटर्न 1.78. So this is the answer for the question जो कि मैच होगा ऑप्शन डी के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.